शादी के रिश्ते को 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन कानपुर में यह बंधन सिर्फ 1 महीने में ही तार तार हो गया। शादी के महज 1 महीने बाद एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ दर्शन के लिए मंदिर पहुंचती है। पति भगवान के आशीर्वाद की उम्मीद में था, लेकिन उसे क्या पता था कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसके साथ फरेब का ऐसा खेल होने वाला है कि वो जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। जहानाबाद के रहने वाले सौरभ उर्फ विकास की शादी करीब 1 महीने पहले फतेहपुर जिले के बिंदकी इलाके की रहने वाली एक लड़की के साथ बड़े ही गाजे बाजे और धूमधाम से हुई थी। सौरभ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्नी की हर खुशी का वो ख्याल रख रहा है, वही उसे इतना बड़ा जख्म देगी। शादी के शुरुआती दिनों में पति और पत्नी के बीच सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, किसी को कोई शक नहीं था। इसी बीच सोमवार के दिन सौरभ अपनी पत्नी की मुराद पूरी करने के लिए उसे साढ़ क्षेत्र के मशहूर कुढ़नी हनुमान मंदिर में दर्शन कराने ले गया। कुढ़नी हनुमान मंदिर के परिसर में पहुंचने के बाद पत्नी ने एक सोची समझी और गहरी साजिश के तहत अपने पति सौरभ को एक ऐसी गुगली डाली जिसमें वो बुरी तरह उलझ गया। पत्नी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि उसकी एक सहेली कुढ़नी चौराहे पर खड़ी है और उसे मंदिर तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। उसने सौरभ से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बाइक लेकर जाए और उसकी सहेली को मंदिर तक सुरक्षित ले आए। अपनी नई नवेली पत्नी की बात पर पूरा भरोसा करके सौरभ उसे वहीं मंदिर में छोड़कर चौराहे की तरफ चला गया। अब चौराहे पर सच में कोई सहेली होती तब तो मिलती। खैर, चौराहे की खाक छानने के कुछ देर बाद जब सौरभ वापस मंदिर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मंदिर से उसकी पत्नी नदारद थी। सौरभ ने घबराहट में आसपास काफी तलाश की, वहां मौजूद लोगों से पूछा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह थी कि पत्नी सिर्फ गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो अपने साथ शरीर पर पहने हुए करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के कीमती जेवर और बैग में रखे 1 लाख रुपए कैश भी ले गई थी। बुरी तरह घबराए और बदहवास सौरभ ने बिना कोई देरी किए साढ़ थाने में जाकर इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जांच शुरू कर दी। साढ़ थाना प्रभारी ने हमारे संवाददाता अरुण अग्रवाल को फोन पर बताया कि पुलिस ने सबसे पहले मंदिर परिसर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में महिला एक संदिग्ध युवक के साथ साफ तौर पर जाती हुई दिखाई दी, जो असल में उसका प्रेमी था। पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि कैसे एक नई नवेली दुल्हन ने इतनी चालाकी से अपने पति को धोखा दिया। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की सटीक सूचना के आधार पर घेराबंदी की। पुलिस की सक्रियता का ही नतीजा था कि यह फरार प्रेम कहानी महज 8 घंटे ही चल सकी और पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में यह साफ तौर पर सामने आया कि महिला अपने प्रेमी के साथ ही अपना घर बसाना चाहती थी और इसी योजना के तहत उसने मंदिर आने का यह पूरा जाल बुना था। पुलिस ने बरामदगी के बाद अपनी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की, लेकिन चूंकि महिला ने अपने पति के साथ ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया और अब दोनों पक्ष कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे, इसलिए मामला पारिवारिक और आपसी रजामंदी का मोड़ ले गया। अंत में पुलिस ने नई नवेली दुल्हन को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। सौरभ के परिवार वालों को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस पूरी घटना की चर्चा आज पूरे कानपुर और आसपास के इलाकों में जोरों पर है और अब बेचारा पति अब इस भयानक धोखे से गहरे सदमे में है। क्या हमारे समाज में अब रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो चुकी है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।